पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा है थोड़ा धूम से निकले। इसके साथ साथ पीसीबी के जो फैसले हैं वो हमें ले डूबे। तो जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट मैं हूं अब्बास राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास स्पीक्स। तो आज हम बात करेंगे जी रात का जो मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें बड़ी देखने को दिलचस्पी मिली और कुछ चीज़ें हमारे लिए अनहोनी और बिल्कुल इस तरह से थी कि जो किसी भी बंदे के लिए जो काबिल कबूल नहीं है किसी भी तरह से। जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि ये टूर्नामेंट जो इस वक्त आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इस वक्त खेला जा रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अमेरिका वो मुल्क है जो शायद इस वर्ल्ड कप इवेंट में सिर्फ इस वजह से शरीक है कि ये जो टूर्नामेंट है वो इसका होस्टिंग कंट्री है, यानी कि इसका जो मेज़बान मुल्क है, तो इस वजह से उसे इस मुल्क वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला है। अदरवाइज़ हो सकता है शायद अमेरिका जो है इस वर्ल्ड कप में आपको खेलते हुए उसकी टीम नज़र ना आती। तो ऐसी टीम से हारना पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक और एक बहुत ही दर्दनाक एक शिकस्त है पाकिस्तान की टीम के लिए और वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। क्योंकि अमेरिका की टीम, आप लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म भी होगा कि इस वक्त जितनी भी टीमें इस इवेंट में शामिल हैं उनमें सबसे लोअर रैंकिंग की जो टीम है वो अमेरिका ही है। सबसे लोअर रैंकिंग जो टीम है वो अमेरिका है जो इस वक्त इस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है। ऐसी टीम से हारना नहायत ही शर्मनाक और नहायत ही इबरतनाक शिकस्त है पाकिस्तान की टीम के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख के लिए एक बहुत ही स्याह दिन है। और इस हार को हज़म करना इसलिए भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है क्योंकि ऐसी टीम से हारना हमने जो है शायद उस तरह की उम्मीद नहीं थी हमारी पूरी आवाम को और पाकिस्तान के क्रिकेट सपोर्टर्स को ख़ासकर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस हार में जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है तो वो तो सबसे बड़ी चीज़ तो आप लोगों को इल्म होगा इस चीज़ का कि सिलेक्शन है। सिलेक्शन के अंदर कुछ लड़के तो ऐसे हैं जिनका हक़ बनता है इस टीम में खेलने का, बाकी कुछ क्या बहुत ज़्यादा लड़के ऐसे हैं जिनका इस टीम में शायद नाम है मगर वो इस चीज़ के लिए अहल नहीं थे या उनका हक़ नहीं बनता था। सबसे पहले तो अगर बात की जाए पाकिस्तान ने जो स्क्वाड इस वक्त मुंतखब किया, आप उसमें देखें कि किसी भी तरह से कोई भी प्लेयर ऐसा इन्होंने उसकी कोई पोजीशन डिफ़ाइन नहीं की हुई है कि किस प्लेयर को कहाँ पर खेलना है। एक जैसे ऐसा लगता है कि जैसे गली मोहल्लों के लड़कों को इकट्ठा करके जब हम टीम बना लेते हैं ना, भी चलो सब खेलने चलते हैं, और फिर जिसका दिल जहाँ करता है वो अपनी मर्ज़ी से खेल लेता है। जिसका अगर कैप्टन है तो वो अपनी मर्ज़ी से ओपनिंग पे चला गया और जो दूसरे कोई लड़के हैं जी वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर जिसको कैप्टन खिलाए, वो इस तरह की एक कहानी यहाँ पर हमें देखने को नज़र आ रही है। अब देखें दुनिया की जो छोटी से छोटी टीम भी है ना, आप उनको देख लें। अब अमेरिका की मिसाल लगा लें, रात उन्होंने अपने एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपनी पूरी टीम को खिलाया, अपने बॉलर्स को उन्होंने समझाया कि आपने इस चैनल पर बॉलिंग करनी है और इस चैनल के हिसाब से आपने वो तमाम चीज़ों पर वर्कआउट करके आए। हमारे एक एक प्लेयर को उन्होंने वर्कआउट किया और उनको उसी तरीके से वहाँ पर उन्होंने खिलाया। और इसके साथ साथ फील्डिंग का म्यार आप देख लें, हमारी फील्डिंग का म्यार भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है अमेरिका की फील्डिंग का म्यार भी देखें। जिस तरह से उन्होंने रिजवान का कैच स्लिप में पकड़ा, वो एक नहायत ही आउटस्टैंडिंग कैच था। उसके साथ साथ जिस तरह से हमारे 2 कैचेस ड्रॉप हुए अर्ली ऑन, जो कैचेस अगर पकड़ लिए जाते तो हो सकता है शायद रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट होता। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारी टीम में कोई प्रॉपर बैटिंग लाइनअप मौजूद नहीं है, इस तरह से कि कोई 2 या 3 हमने प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन सेलेक्ट किए हुए हों, उसके बाद फिर कोई प्रॉपर हमारे पास कोई मिडल आर्डर हो। ख़ास करके मिडल आर्डर हमारे पास बिल्कुल भी इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। और उसके बाद हमारे पास हार्ड हिटर बैट्समैन सिवाय एक फ़खर ज़मान के इस वक्त इस टीम में कोई भी ऐसा मिडल और हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं है। और फिनिशर का तो आप देख लें तकरीबन पिछले 4-5 साल से बहुत बड़ा गैप है हमारे पास। फिनिशर बैट्समैन हमारे पास कोई नहीं। हाँ, एक थोड़ी सी झलक हमें जो इस वक्त थोड़ी सी नज़र आई है वो एक आमिर जमाल और इरफान खान नियाज़ी और उसके साथ साथ जहांदाद जो एक प्लेयर था इस वक्त जो हमारा खेल रहा था, शायद मुल्तान सुल्तान में या शायद लाहौर में, मुझे कंफर्म नहीं है। मगर ऐसे प्लेयर हमारी टीम में होने चाहिए जो आखिर में आके थोड़ा सा तेज़ी से रन बना सकें, यहाँ जहाँ पर हमें कोई मैच फंसा हुआ हो तो वो एवरेज को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के मैच की तरफ। अब आप देखें कि जिस तरह से रात हमारा सुपर ओवर पड़ा, सुपर ओवर में हमारे पास आप देख लें कि कोई ऐसे प्लेयर थे ही नहीं कि जिसे हम सुपर ओवर में भेज के और रन चेस करा सकें, 18-19 रन हम बना सकें। कोई तेज़ी से हार्ड हिटर बैट्समैन, ऐसी हिट लगाने वाला बैट्समैन था ही नहीं। कहाँ है बाबर आजम?
कहाँ है रिजवान, जो अपने आप को ओपनिंग बैट्समैन के चैंपियन समझते हैं इस टीम के? आते ना रात यहाँ पर सुपर ओवर में मैच चेस करने के लिए, ये स्कोर चेस करने के लिए, फिर पता लगता कि वो कितने हार्ड हिटर और कितने अच्छे बल्लेबाज हैं। खेलने के लिए आते, क्यों भेजा रही वहाँ पर इफ्तिखार अहमद को? इफ्तिखार अहमद की एक तो मुझे समझ नहीं आती, इफ्तिखार अहमद का क्या रोल है इस टीम में? पिछले 5-6 साल से हमारे सर पे इसको जो है थोपा हुआ, इस टीम के अंदर ज़बरदस्ती घुसाया हुआ इसको। कौन से इसने ऐसा कौन सा कारनामा दिया है कि जिसकी वजह से आज तक ये टीम में खेलता हुआ आ रहा है? आप हमें 1-2 कोई मैच निकाल के बता दें कि जिसमें इसने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है मैच जीत गई और उसकी वजह से जी टीम में मुसलसल खेलता हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ऐसा कोई हार्ड हिटर बैट्समैन था ही नहीं कि जो आके जो ये 18-19 रन बनवा देता। ठीक, उसके बाद चलो जी ठीक है, जो भी प्लेयर मौजूद थे उसमें से फिर आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हो ना। फिर कैप्टनसी का वहाँ पे मुझे समझ नहीं आई कि आपको क्या पड़ी थी कि जी आपने जो इफ्तिखार को और फ़खर को ओपनर भेजा है, तो अब इफ्तिखार से स्ट्राइक क्यों कराया आपने? 6 बॉलें होती हैं आपके पास सुपर ओवर में, कोई ये सुपर ओवर का कोई 2-3 ओवर का मैच नहीं था, 1 ओवर का सुपर ओवर होता है, सबको पता है। तो वहाँ पे 6 बॉलें होती हैं, एक बॉल हमारे लिए बड़ी कीमती होती है और ख़ासकर जब आप चेस कर रहे हो और 19 रन का टारगेट आपके सामने हो, तो वहाँ पर आपको एक बॉल बड़ी कीमती होती है। 19 रन माने एक ओवर में आपको 3 छक्के या 4 चौके लाजमी लगाने, जब जाके आप मैच विन करोगे। अब फ़खर जमान को आपने बिठा दिया जी, खड़ा कर दिया नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, आपने इफ्तिखार को करा दिया स्ट्राइक। अब इफ्तिखार के बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, जब आपको पता है कि लेफ्ट आर्म बॉलर उनका बॉलिंग करने के लिए आया है, तो वहाँ पर राइट हैंडेड बैट्समैन को क्यों स्ट्राइक दिया गया? ये बात चीज़ हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि जब जाहिर बात है लेफ्ट आर्म बॉलर जब राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग करेगा तो उसकी बॉल जो है एंगल के तहत तो बाहर की जानिब ही निकलेगी। तो वहाँ पर अगर फ़खर जमान स्ट्राइक पर होता तो यकीन माने रिज़ल्ट कुछ मुख्तलिफ हो सकता था, क्योंकि उसके लिए बॉल अंदर आती। और जिस तरह का फ़खर जमान का एक स्टाइल है हिटिंग, उसका जो पावर जोन है जहाँ पर वो हिट मारता है, तो उस हिसाब से अगर लेफ्ट आर्म पेसर उसके सामने होता तो यकीन माने फ़खर जमान उस ओवर में 2 से 3 छक्के उस बॉलर को ज़रूर मार सकता था। पर हमें इस चीज़ की कोई समझ नहीं आई यार। एक मेरे जैसा नाचीज़ इस चीज़ को समझ सकता है, तो क्या वहाँ बाबर आजम और जो थिंक टैंक बैठा हुआ उनको इस चीज़ की समझ नहीं आई कि यार हमने अगर फ़खर जमान को भेजा है तो उसको स्ट्राइक पर आपने क्यों नहीं भेजा? वो मेरे ख्याल से 4 से 5 बॉलें आपका नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े होकर देखता रहा। 3 बॉलें मेरे ख्याल से पहले इफ्तिखार ने खेल ली, उसके बाद शादाब आया और जी जनाब फ़खर जमान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा रहा। अब ऐसे मैच में हम जो है जिससे हमने 1 साइडेड मैच जीतना चाहिए था, वहाँ पे हम सुपर ओवर खेल रहे हैं। तो भाई हम इस टूर्नामेंट के अंदर अब आगे कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम अमेरिका से नहीं जीत सके तो बाकी टीमों से हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाकी जितनी भी टीमें हैं वो इस अमेरिका से तो कम से कम सीनियर हैं। कनाडा है, वो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेलती हुई आ रही है तकरीबन, और वनडे के उन्होंने 2 से 3 वर्ल्ड कप पहले खेले भी हैं। इसके अलावा आयरलैंड है, उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, वो पहले भी पाकिस्तान को सीरीज़ में 1 मैच हरा चुकी है। उसके अलावा इंडिया, तो भाई उससे तो आप सिर्फ उम्मीद ही रख सकते हैं कि हम जीतेंगे। बाकी इस वक्त हमारी टीम में वो दमखम नहीं है, खासकर बैटिंग के अंदर। दुनिया जहां पर 200 के करीब रन बना रही है, हमारी टीम से 150 रन मर के बनते हैं और वो भी हम आसानी से चेस करवा देते हैं। फील्डिंग की कोई समझ नहीं आ रही, बॉलर को किस तरह से हमें यूटिलाइज़ करना है उनकी कुछ समझ नहीं आ रही। अब हारिस रऊफ को देख ले, आखिरी ओवर में यार आप इतनी पेस से 15 रन नहीं आप बचा सकते, तो आप की ऐसी पेस का हमने क्या करना है? ठीक, उसके अलावा जो सारी चीज़ों का एक निचोड़, जब तक ये टीम से यारी दोस्ती वाला कल्चर ख़त्म नहीं होगा इस टीम का कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों को मेरिट पर फैसले करने होंगे। अगर इस टीम को जीतना है तो मेरिट पर लड़कों को खिलाना होगा। जिस लड़के की टीम में जगह नहीं बनती वो टीम में खेल रहा है, जो लड़के डिज़र्व करते हैं, जिनका टीम में होना बनता है, वो टीम से बाहर है। अगर कोई लड़का उसमें ढके छुपे लफ्ज़ों में शिकायत भी कर दे तो फिर उसके साथ जो होता है वो आप लोगों को पता ही है। जो इस वक्त वहाब रियाज साहब का और उसामा मीर साहब का जो आपस में एक टसल चल रहा है, वो आप लोगों से ढकी छुपी बात नहीं है, वो सारी चीज़ें मीडिया पे आ चुकी हैं। इसके अलावा आज़म खान भाई यहाँ पर तो बड़े लंबे लंबे छक्के मारता था PSL में और उसमें CPL में। कल से क्या हुआ, आते ही पहली बॉल पे टुक चल मेरा भाई। ये कोई क्रिकेट है यार? इस तरह से आप क्रिकेट खेलोगे, इस तरह से आप वर्ल्ड कप जीतोगे? तो भाई अगर ऐसी क्रिकेट खेलनी है ना तो आप आकर यहाँ पर अपने गली मोहल्लों में ही खेलें। बराए मेहरबानी पाकिस्तान का नाम बदनाम मत करें। और ये टीम ना तो वहाब रियाज की है ना बाबर आजम की है, किसी के बाप की टीम नहीं है ये मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट करें कि ये किसी के बाप की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। और इससे पाकिस्तान की आवाम के, क्रिकेट फ़ैन के जज्बात जुड़े हुए हैं। खुदारा थोड़ा सा तरस खाएं कि इससे पहले हमारी क्रिकेट का भी हॉकी वाला हाल हो तो
अपने होश के नाखून लें और अपना किबला दुरुस्त कर लें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से जो हालात आज हमारे हॉकी में हैं वही कल को क्रिकेट में भी हों। अगर आप आज सुपरस्टार हो तो इन फैंस की वजह से ही हो, और इन फैंस को आप इतना दिल बर्दाश्त ना करें कि ये आपकी गेम देखना और क्रिकेट को देखना ही छोड़ दें, ताकि फिर आपकी जो सुपरस्टार का लेवल है तो वो आपसे हट जाए। तो आपके फ़ैन खुश हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, आपको लोग देख रहे हैं, इन्हीं की वजह से ही आप सुपरस्टार हैं और इन्हीं की वजह से ही आपका नाम दुनिया में चलता है। अगर इन्होंने आपको देखना छोड़ दिया ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं काय के सुपरस्टार कौन से किंग, घंटे के किंग हो आप। तो क्रिकेट खेलना तो तरीके से खेलो और जज्बात से मत खेलो, आवाम के जज्बात से मत खेलो, ठीक है ना। तो भाई इसी के साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि बराए मेहरबानी मेरिट पे फैसले लें और मेरिट पे लड़कों को खिलाएं। भाई अगर आपको टीम को खड़ा करना है, पाकिस्तान की क्रिकेट को अपने पैरों पे दोबारा से खड़ा करना है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर इस तरह से आपसे और मज़ीद किसी मैच पर बात करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।